मेरा नाम है नीलेश पांडे और हम आज देखने वाले हैं प्रेमचंद जी की बहुत ही अच्छी कहानी जिसका नाम है गोदान। गोदान यानी गाय का दान। तो इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो है होरी। होरी के एक भाई और एक बहन और होते हैं। क्योंकि माता पिता का निधन बहुत जल्दी हो गया था तो होरी बड़े होने के कारण इनको ही सारी जिम्मेदारी दे दी गई थी हीरा और शोभा की। तो हीरा और शोभा होरी के भाई और बहन हैं। अब हीरा जो है, हीरा उसकी जो पत्नी है उनका नाम पुनिया है। जो अपने मेन कैरेक्टर है होरी, उनकी पत्नी का नाम धनिया है। अब धनिया के होरी और धनिया का एक बेटा है जिसका नाम गोबर है। और जो दो बेटियां हैं उनका नाम सोना और रूपा है। तो कहानी अब चालू करते हैं। यह कहानी है लखनऊ में बेलारीपुर की, जिसका जमींदार है राय साहब। और हमेशा से होरी की इच्छा होती है कि वो एक गाय खरीदे, उसके घर भी एक गाय हो। तो कहानी एक टाइम की है कि भोला एक सड़क से गाय ले जा रहा होता है और होरी देख लेता है उसे। अब होरी के मन में ये इच्छा जागती है कि मुझे ये गाय चाहिए। तो वो भोला के पास जाता है और उसे बहकाने फुसलाने के लिए वो ये कह देता है कि भोला, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा, तुम मुझे ये गाय दे दो और मैं इस गाय का जो भी पैसा है वो मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। तो ये बोलकर उनकी बात तय हो जाती है कि ठीक है, ये अब गाय होरी को दी जाएगी। तो वो गाय लेकर होरी अपने घर आ जाता है। कुछ दिनों के भीतर ही उसे ये पता चलता है कि जिससे वो गाय ले आया है भोला, उसके घर पर खुद अनाज नहीं है गाय और भैंसों को खिलाने के लिए, भूसा नहीं है। तो होरी सोचता है कि क्यों ना मैं और मेरा बेटा गोबर जाकर उसके घर भूसा दे आए। तो वो जाते हैं और निश्चित करके वो चले जाते हैं उसके घर पर भूसा देने। अब नोट करने वाली बात यह है कि गोबर जो होरी का बेटा है और जो भोला की बेटी है जुनिया, ये दोनों वहां पर मिलते हैं और आगे कहानी में आगे जाकर उनकी शादी भी होती है। वापस आते हैं अपनी बात पर। ठीक है, अब गाय जो है होरी को मिल चुकी थी, वो अपने घर ले आ गया था। बीते कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में होरी के परिवार और हीरा के परिवार में कुछ अनबन चल रही थी। खासकर होरी और हीरा के बीच में। हीरा काफी नाराज था और उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि होरी के घर गाय आई है। तो उसने जंगली घास खिला दी, जंगली घास उस गाय को खिला दी और गाय मर गई। ये करते हुए होरी ने देख लिया था हीरा को, लेकिन वो इस बात को जाहिर नहीं कर रहा था और बात पूरे गांव भर फैल गई कि उनकी गाय मर चुकी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी इच्छा थी होरी की कि वो एक गाय रखे। लेकिन ये बात उसने धनिया को बताया, होरी की पत्नी धनिया, उसे होरी ने बताया कि मैंने ऐसा करते हुए हीरा को देखा है। तो वो रोक नहीं पाई अपने आप को वो नहीं रोक पाई और उसने इल्जाम लगाना चालू कर दिया हीरा पर कि इसने मेरी गाय को मार दिया है जंगली घास खिलाकर। ये बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस आती है, छानबीन करती है और हीरा को देखती है कि हीरा से पूछताछ होती है। हीरा साफ निकलकर बच जाता है ये कहकर कि मैंने नहीं किया है। वो अपने बच्चों की कसम तक खाता है और आखिरकार उसे भागना पड़ता है वहां से और वो उस गांव को छोड़कर भाग जाता है। अब जो उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके बच्चे बचे हैं, उसकी जिम्मेदारी आ जाती है होरी के ऊपर और होरी उसे स्वीकार करता है और वो लोग अब होरी उनके परिवार को स्वीकार करके साथ में रहने लगते हैं। जब होरी उनके खेतों में ज्यादा उपजाऊ करता है, बल्कि अपने खेतों में कम उपजाऊ कर उनके खेतों में बहुत ज्यादा उपजाऊ करता है। और इस बात को देखकर गांव वाले भी खुश होते हैं और वो खुद भी बहुत खुश होते हैं और बहुत अच्छे से रहने लगते हैं एक साथ। अब
जो बात यहाँ पर आई थी कि जुनिया और गोबर मिल रहे थे, तो जुनिया अब 5 माह की गर्भवती हो गई थी और ये बात होरी के परिवार वालों को पता चलती है, तो वो बहुत खोरी खोटी सुनाते हैं जुनिया को। और ये बात जब सामने आई तो गोबर अपने घर नहीं गया, गोबर वहां से भाग गया। लेकिन गोबर वहां से तब तक नहीं भागा था जब तक जुनिया को होरी के परिवार वाले स्वीकार नहीं कर लेते। जैसे ही एक बार उसे पता चलता है कि अब जुनिया मेरे घर रहने लगी है, तो वो भाग जाता है। वो चले जाता है बड़ा आदमी बनने, कुछ ऐसा काम करने ताकि उसके पास काफी अच्छा पैसा आ जाए, उसके पास काफी अच्छा औहदा आ जाए। जब वो जाता है, जब गोबर शहर निकल जाता है, अब इसी बीच जो गांव वाले थे वो नाराज हो जाते हैं किसी चीज के ऊपर, किसी चीज को लेकर होरी के ऊपर। तो होरी को 100 रुपया दंड देना पड़ता है और 30 मन अनाज देना पड़ता है। 30 मन अनाज तो वो जैसे तैसे दे देता है यहाँ वहां करके, लेकिन अब 100 रुपए वो नहीं लौटा, 100 रुपए नहीं दे पा रहा था। तो इसी चक्कर में उसे अपना घर गिरवी रखना पड़ता है। तो वो गिरवी रख कर 100 रुपए देता है और 30 मन अनाज दे देता है। और किसे देता है? एक पंडित होते हैं जिससे उनकी बहस हो जाती है इस चीज को लेकर, क्योंकि ये सारी चीजें अब उसी के घर हो रही हैं, तो समाज भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। तो वो उन्हें पेनाल्टी वो उन्हें एक दंड देता है, समाज उन्हें एक दंड देता है इस चीज को लेकर। अब उसी वक्त भोला भी आ जाता है और वो अपने गाय के पैसे मांगने लगता है। तो पैसे तो नहीं थे अब उसके पास, क्योंकि उसने खुद ही अपना घर गिरवी रख दिया है। उसने 30 मन अनाज भी दे दिया है। 30 मन यानी 1 मन यानी 40 किलो, तो उसने काफी सारा अनाज भी दे दिया है। तो क्या वो नहीं लौटा पाता, तो उसका जो 2 बैल है, जो 2 बैल की जिक्र हुई थी, वो 2 बैल उठाकर भोला लेकर चले जाता है। अब उसके पास कुछ नहीं बचता दिहाड़ी करने के अलावा, तो अब वो दिहाड़ी मजदूर बन जाता है। ऐसे जैसे काम करते करते वो बहुत कमजोर हो जाता है, उसके झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। बहुत ही कम उम्र में वो ऐसे लगने लगता है कि इसकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी। अब एक दाता दीन करके एक पंडित होते हैं वहां पर। दाता दीन उसके होरी के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि हम गन्ने की खेती करते हैं